गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। देखो आज की क्लास में हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। पहला लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कुछ चीज़ें बातें। आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को जो भी पार्ट बची हुई है उसको कंप्लीट करेंगे, और बाकी जो भी बचेगा, क्योंकि 2-3 क्लास में तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा नहीं, पूरा डिटेल से हमको इसको क्या करना है, पढ़ना है। तो पिछला क्लास में शायद याद होगा, हम बताए थे कार्बन के प्रकार, याद है क्या? कार्बन के प्रकार यही ना था, टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के प्रकार या कार्बन यौगिकों के प्रकार था ना, कार्बन यौगिकों के प्रकार, कार्बन यौगिकों के प्रकार। हाँ लिखा दिए हैं, याद है हमको। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड के टोटल कितने टाइप्स हम बताए थे? 6 टाइप्स बताए थे, जिसमें पहला जो था उसका नाम क्या था? हाइड्रोकार्बन। पहला का नाम क्या था? हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में भी इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा का नाम क्या था? क्या? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। इंग्लिश में भी इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तीसरा कौन था? कीटोन। तीसरा कौन था? कीटोन। इंग्लिश में भी इसको क्या कहते हैं? कीटोन। और फोर्थ कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और 5th में कौन था? एल्कोहल। 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 इंग्लिश में भी इसको क्या कहते हैं? एल्कोहल। और 6 में एल्केन। हेलो एल्केन। इंग्लिश में भी इसको कहते हैं हेलो एल्केन। और 7th में कौन था? 7 में नहीं लिखा है। हाँ ठीक है, तो 6 तक था और 6 प्रकार था ना, 6 प्रकार। तो ये 6 जितने भी 6 टाइप्स हैं, इसको हम लोग पिछला क्लास में पढ़े हैं। अब जो है हम लोग को एक एक करके इन सभी के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किए हैं क्या? कर दिए थे। हम बताए थे कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा कौन था? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताए थे कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के। इसका नाम क्या था? एल्केन। इसका नाम क्या था? एल्केन। ये एल के ये एन ई, एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन 1 प्रकार के होते हैं, इसका नाम है एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है एल्कीन, एल्कीन, और दूसरा एल्काइन। 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 हम ये भी बताए थे कि एल्किन का एक फॉर्मूला बताए थे, CnH2n+2। ये किसका फॉर्मूला है? एल्केन का। और एल्किन का फॉर्मूला हम बताएं CnH2n, बस इतना ही।
और एल्काइन का बताए थे CnH2n-2। यानी यहाँ पर यदि कोई बोल दे कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसमें है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसमें होता है, इसमें, क्योंकि 2n+2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, इसमें 2 हाइड्रोजन कम है, इसमें 2 हाइड्रोजन और कम है इससे, और इससे कितना हाइड्रोजन कम है, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ तक आई थिंक जो है सो हम लोग कवर कर चुके थे, तो इसको मिटा दें, ये तो पढ़ा हुआ चीज है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, मिटा दें इसको। चलो विवेक सर नहीं आए क्या? देखो अब करना क्या है, पैराग्राफ यहाँ पर ग्राफ बनाते जाना है, ठीक। इधर लिखना है नाम, यहाँ पर लिखना है सूत्र, और इधर लिखना है संरचना। संरचना, नाम, सूत्र, संरचना। नाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेम। सूत्र को क्या बोलेंगे, फॉर्मूला, ये सब तो पता होगा। और संरचना को स्ट्रक्चर। एक तरह से चेन बनाएंगे। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मीथेन। पहला कौन है, मीथेन। मैथेन लिखा जाता है ना, हाँ मैथेन। मैथेन, मैथेन को METHA यानी मैथेन। इसका जो फॉर्मूला होता है CH4। CH4 ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर ऊपर में लिख लेना संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में इसको सैचुरेटेड बोलते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहला जो होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन जो होता है, उसका हम लोग क्या करेंगे, इधर नाम लिखेंगे और उसका सूत्र लिखेंगे, और किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक। मेथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4 होता है, थोड़ा समझ लेना। यहाँ कहने का मतलब कार्बन कितना है, एक है, तो कार्बन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 देंगे। हाइड्रोजन कितना है, 4, तो इसके चारों ओर क्या दे देंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। कहीं बोल दे कि मीथेन का स्ट्रक्चर संरचना कैसा होता है, तो मीथेन का संरचना कैसा होता है, ऐसा होता है। उसका श्रृंखला कहीं बनाने के लिए बोल देगा कि मीथेन का श्रृंखला बतावें कैसा होगा, तो उसका मीथेन का श्रृंखला या चेन कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। क्या चीज, हाँ इसी को जो ये बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, इसे ही हम लोग कहते हैं संरचना। समझ रहे हो ना, संरचना। दूसरा होता है मीथेन के बाद क्या होता है, एथेन। एथेन, और एथेन के देखो इसमें होगा क्या, रखना नहीं है, करना कैसे है, अपने से फॉर्मूला लिख सकते हो। हम जैसे कि इधर पूरा हम लिख देंगे, यहाँ का फॉर्मूला अपने से तैयार कर सकते हो, यहाँ का चेन अपने से तैयार कर सकते हो। कैसे, देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे एक कार्बन बढ़ाते जाना है। कितना कार्बन बढ़ाते जाना है, 1 कार्बन। तो यदि हम 1 कार्बन बढ़ाएंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा, 2। और हाइड्रोजन कितना बढ़ाते जाना है, 2। हाइड्रोजन कितना बढ़ाते जाना है, 2। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 नहीं, कितना बढ़ाना है, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे C2H6। अब C2H6 लिखेंगे तो इसका चेन यदि हम बनाएंगे तो यहाँ पर कार्बन कितना देंगे, 2, और हाइड्रोजन कितना देंगे, 6। अब देखो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। ये इसमें नहीं मिला देना, ठीक ना, समझ आओगे ना। ये उसका है, तो ये किसका बन गया, तो हाइड्रोजन को कितना बढ़ाना है और कार्बन को कितना बढ़ाना है, तो मीथेन, इथेन। तीसरा होता है प्रोपेन। तीसरा कौन होता है, प्रोपेन। अब प्रोपेन का कहीं फॉर्मूला तुम लोग को बोलेगा कि बनाओ, तो प्रोपेन। तब प्रोपेन में कार्बन कितना हो जाएगा, C3, और H कितना हो जाएगा, 8 होगा ना, क्योंकि 1 बढ़ाएं कार्बन और हाइड्रोजन कितना बढ़ेगा,
2 बढ़ेगा। अब यहाँ 2 बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कार्बन कितना देंगे, 1 2 3। अब देखो 1 2 3 दे दिए, चारों तरफ किसको दे देंगे, चारों तरफ हाइड्रोजन को। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, 1 2 3 हुआ ना। तो इस तरह से हम कहीं ये फॉर्मूला सिर्फ इसका नाम लिख देंगे तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो, लिख लोगे? हम 10 तक नाम लिख दें, लिखो। ब्यूटेन, ब्यूटेन। 5वां है पेंटेन, पेंटेन। 6ठा है हेक्सेन, सातवां है हेप्टेन, हेप्टेन। 8वां क्या है, ऑक्टेन, ऑक्टेन। 9वां नोनेन, नोनेन। और 10वां डिकेन। डॉकेन, 10वां डॉकेन, DOCA यानी डॉकेन। हो गया? बोलेगा कार्बन और हाइड्रोजन के संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र और संरचना लिखने के लिए, तो उसका सूत्र और संरचना जो है सो इसी तरह से लिखा जाता है। देखो अभी जो हम लोग देखें संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, कार्बन और हाइड्रोजन का जो सूत्र और उसका जो संरचना बना था वो। अब हम लोग जो पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, कौन सा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का कार्बन एवं हाइड्रोजन का, किसका, कार्बन एवं हाइड्रोजन का, कार्बन एवं हाइड्रोजन का सूत्र तथा संरचना। देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हम लोग देखे थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो बॉन्ड बन रहा था वो सिंगल बॉन्ड था ना। जैसे कि मीथेन लेते हैं तो मीथेन का स्ट्रक्चर यदि हम बनाते हैं तो मीथेन का स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। 8 पूरा करना होता है इस कार्बन को, 2 4 6 8, ये बहुत अच्छा से जानता है, तुम लोग जानता है ना। 8 तो पूरा हो गया, इसको हाइड्रोजन को कितना पूरा करना होता है, 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, एकल बॉन्ड। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम बताए हैं तुम लोग को कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो रहता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं, उसमें जो बॉन्ड होती है डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल। तो जब डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कहने का मतलब हुआ प्रत्यय, हिंदी में पढ़ा होगा तुम लोग, प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा है। तो एक वर्ड आता है प्रत्यय, प्रत्यय, और दूसरा होता है उपसर्ग, पढ़ा होगा। प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ा है तुम लोग, इंग्लिश में उसको कहते हैं प्रीफिक्स सफिक्स। तो जो प्रत्यय होते हैं किसी वर्ड के लास्ट में आकर के जुड़ता है, हिंदी जब पढ़ा होगा हिंदी ग्रामर में तो उसमें लास्ट में आकर के जुड़ता है। जैसे कि मान ले यहाँ पर विद्या है, विद्या प्लस आलय यहाँ पर जोड़ रहे हैं, आलय, तो ये लास्ट में जुड़ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि वी प्लस नास, वी प्लस नास, ये शुरू में वी जुड़ रहा है तो ये क्या हो गया,
उपसर्ग। ये क्या हो गया? उपसर्ग। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी तरह से होता क्या है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कितना बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कब हम बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड कब हम बनाएंगे, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो वो बॉन्ड कब बनेगा वो देखो, इधर ध्यान देना। जब भी इन प्रत्यय रहेगा, कौन सा प्रत्यय? इन प्रत्यय, एल्कीन, प्रोपीन, मिथीन, ये सब जो होता है ना, ब्यूटीन, तो टीन इन लास्ट में कौन प्रत्यय है? इन प्रत्यय। तो जब भी इन प्रत्यय रहता है तो उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। और जब आइन प्रत्यय रहेगा, कौन सा प्रत्यय? आइन। प्रीफिक्स जब आइन रहेगा, जैसे कि एल्काइन, जैसे कि मेथाइन, ब्यूटाइन, प्रेपाइन, प्रोपाइन, इस तरह से इन आइन इस तरह रहेगा, तब वहां पर जो है हम लोग कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत? अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो दो प्रकार के जो हैं, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो हम लोग जो देखेंगे वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो डबल बॉन्ड वाला देखेंगे। कौन वाला? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में कौन सा प्रत्यय रहेगा? इन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय रहेगा? इन प्रत्यय। देखो इधर आप यहां पर लिख देना है इन प्रत्यय। कौन प्रत्यय? इन प्रत्यय। अब जैसे कि हम लिखेंगे तो सबसे पहला जो होता है वो कौन होता है? प्रोपेन, नहीं है मैथेन होता है ना, तो यहां पर हो जाएगा मैथीन। पहला कौन हो जाएगा? मैथीन। दूसरा एथीन, दूसरा एथीन, तीसरा प्रोपीन। कौन पीन? प्रोपीन। सब में देखना इन इन लगेगा। देखो हर सही दीर्घही भी किसी में दिया रहता है, हर सही भी दिया रहता है। और चौथा ब्यूटीन, ब्यूटीन। पांचवा पेंटीन। नहीं बनेगा, हम बनाएंगे तब ना, अभी बनाए नहीं, वही तो हमको समझाना है, समझे कि नहीं? फर्स्ट कट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें दो कार्बन चाहिए। छठा हेक्सीन, छठा हेक्सीन। सातवां हेप्टीन। अभी बनाना नहीं, अभी पहले समझ लो ना, गलती हो जाएगा। आठवां ऑक्टीन। कौन टीन? ऑक्टीन। नौवां नॉनीन। और 10वां डॉकिन। डाकिन नहीं है, एक डाकिन होता है डाकिन नहीं है, डॉकिन। अब समझना, इसका इंग्लिश भी लिख लेना। देखो जब भी हम डबल बॉन्ड देंगे, डबल बॉन्ड, तो कभी मिस्टेक ये नहीं करना, क्योंकि जब भी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होगा? कार्बन कार्बन के बीच में होगा। हाइड्रोजन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नहीं दे देना है ना। हाइड्रोजन में दे दो कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे कि ऐसे हम लोग नहीं बना सकते, मैथेन है तो मैथेन के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड देंगे तो दो कार्बन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? और जब हम दो कार्बन होगा तो क्या उसका नाम मैथेन रहेगा? नहीं रहेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन वाले का नाम क्या होता है? एथेन होता है। अब देखो यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर जब मैथेन है, मैथेन में तो इसको हम बनाना चाहेंगे तो बनाने के लिए कम से कम दो कार्बन चाहिए असंतृप्त में, अनसैचुरेटेड में। यहाँ पर कार्बन कितना है? एक है, तो इसका बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसका बनेगा क्या? नहीं बनेगा। एथीन है, एथीन में दो कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड देंगे? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड देंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे। टोटल कितना हो गया? 8 पूरा हुआ इसका। देखो तो 2 4 6 2 8 पूरा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसका देखें 2 4 6 2 8, इसका भी पूरा हो गया 8। मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा यही बनेगा। अब इससे यदि फार्मूला निकालना होगा तब फार्मूला भी निकल जाएगा आराम से। हाँ हाँ पीछे है, उसको लिखाएंगे, अभी हम समझा रहे हैं। हाँ वही बोला, वही बोला। हाँ तो ये देख रहा है यहाँ पर इन प्रत्यय है,
ये कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय। वहां एन प्रत्यय था, येन, येन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वहां कौन सा प्रत्यय था? एन। और यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? इन। अब और कौन आएगा? आइन। समझो कि? हाँ, सिर्फ चेंज कर देगा, बोलेगा प्रोपीन का संरचना बना में, तब प्रोपीन बोलेगा। पीन मतलब कौन प्रत्यय? इन प्रत्यय। तो वहां पर कौन सा बॉन्ड दोगे? अभी हम सिखा रहे हैं, उसके बाद देखना ना, भारी भारी बनाने के लिए देंगे तुम लोग को। बोल देंगे प्रोपीन, क्लोरोप्रोपीन, ब्रोमोप्रोपीन, हेक्साप्रोपीन, हेक्साक्लोरोप्रोपीन, इस तरह से तुम लोग को बनाने देंगे, तुम लोग चुटकी में बनाओगे। अभी बस इसको बनाने के लिए किसी तरह सीख जाओ, समझा कि नहीं? तो देखो एथीन का जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर एथीन में कितना कार्बन होगा? 2 कार्बन होगा, समझा कि नहीं? तो 1 कार्बन 2 कार्बन हुआ, और ये कार्बन कितना पूरा करना चाहता है? 8 करना चाहता है ना। 2 4 6 8 पूरा हुआ, 2 4 6 8 पूरा हो गया। अब इसका कहीं बोलेगा कि सूत्र निकालो, तो इसका सूत्र निकालोगे तो हम नहीं लिख सकते, कार्बन लिखेंगे। कार्बन क्या गो है? 2, तो यहाँ पर 2 दे दिए। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दे दिए? 4। C2H4, ये किसका फॉर्मूला निकल गया? एथीन का। किसका फॉर्मूला निकल गया? एथीन का। यदि तुम लोग चाहो तो ये पूरा का फॉर्मूला भी बना सकते हो खुद से, और पूरे का संरचना भी खुद से बना सकते हो। बना पाओगे? अरे टैलेंटेड हो, बना के देखो, कोशिश करो, बनाओ। यहाँ पर लिख देना, यहाँ क्या लिख देना है? सूत्र, और इधर संरचना। सूत्र और संरचना। देखो मीथेन का बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसका होगा क्या? नहीं होगा। इथेन का बनेगा ना, तो इसका C2H4, तो यहाँ पर बनाएंगे C। कितना बॉन्ड देंगे? डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हो गया इथेन। अब देखो प्रोपीन में कितना कार्बन हो जाएगा? हम ही बना दें? तो तुम लोग बनाओगे? बनाओ बनाओ, रोकते हैं हम, वेट करते हैं। बनाओ, लेकिन सही बनाना, गलत नहीं करना। वैसे तो आसान है क्या? कोई ऐसा है जो कि नहीं समझ में आया हो? कोई ऐसे हैं जिसको समझ में ना आया हो? कोई ऐसा नहीं है। बनाओ तब। हो गया। देखो यहाँ पर फंस गया होगा, हमको पता था। वो जो था ना संतृप्त वाला सैचुरेटेड, उसमें तो सिंगल बॉन्ड था, तो कोई तरह का कोई आपत्ति नहीं हुआ। यहाँ आपत्ति हुआ होगा। आपत्ति ना, विपत्ति हो गया होगा। सही बात है कि विपत्ति हो गया। यहाँ पर देखो ये प्रोपीन जो है, कार्बन 3 परमाणु है, तो कार्बन 3 परमाणु है, हाइड्रोजन 6 परमाणु होगा, ठीक ना? डबल। यहाँ पर कितना होगा? डबल होगा। अब यहाँ कार्बन यदि हम 3 लेते हैं, 1 2 3, 3 लिए। हाइड्रोजन कितना है? 6 है, तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 दे दिए। कोई दिक्कत? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। बात को पहले समझ लेना, ठीक ना? अभी अच्छा से देखना, समझना। सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दिया, अभी तो बिल्कुल ठीक है। ये जो बना, ये किसका बना? प्रोपेन का। किसका बना? प्रोपेन का। और इस प्रोपेन को हमको करना है प्रोपीन। क्या करना है? प्रोपीन। तो इस कंडीशन में तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि तुम कार्बन जो दिया हुआ है, किसी एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड कर दो। 2 कार्बन के पास डबल बॉन्ड नहीं करना। कितना कार्बन के पास करना है? 1 कार्बन के पास करना है। अब किसके पास हम डबल बॉन्ड करेंगे? इसको डबल करें कि इसको डबल करें? कोई भी करें। अब यहाँ पर हम डबल कर दिए, ठीक? यहाँ क्या कर दिए? डबल। अब देखो यहाँ पर गौर देना, यहाँ पर यदि हम डबल किए तो इस कार्बन के पास कितना होना चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन? 8 होना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। देखो 2 हुआ, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 हो गया ना? क्या ये 10 होगा? नहीं होगा। मतलब गलत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या? इस हाइड्रोजन को यहाँ से गोली मारेंगे। अब हाइड्रोजन हट गया, अब देखो 8 हुआ। अब ये हाइड्रोजन को जब यहाँ से हम हटाएं तो देखो इसके पास, इस कार्बन के पास 4 डंटी होना चाहिए। कितना डंटी है? 3 को। तो 1 हम हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे तो बनेगा। देखो तो 4 हुआ। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हुआ कि नहीं? कार्बन कितना? 1 2 3,
1 2 3 4 5 6 हुआ, 3 कार्बन और 6, यही तो था। एक और, चलो एक और देखो। देखो ब्यूटेन का C4H कितना लेंगे, डबल करेंगे। कितना करना है इसमें, डबल करना है। अब देखो इधर 1 2 3 4 को कार्बन ले लिए। करेंगे क्या, किसी एक के पास हम डबल करेंगे, किसी एक के पास क्या कर दिए हम, डबल। तुम्हारा मन, तुम बीच में करो डबल, लास्ट में करो, इधर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ेगा जब इसमें कोई ग्रुप या करके जुड़ जाएगा, समझा कि नहीं, तब वहां फर्क पड़ेगा। हम वहां पर बताएंगे आगे। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ भी दे दिए हैं हम, यहाँ भी दे दिए, यहाँ भी दे दिए, अब यहाँ भी दे दिए, ठीक, यहाँ भी दे दिए हाइड्रोजन। अब देखो कितना हाइड्रोजन हुआ, कितना हाइड्रोजन हुआ, 8 हुआ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गया, 8 हाइड्रोजन हुआ। कार्बन कितना है, 1 2 3 4 हो गया। अब सबका देखो 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है कि नहीं है ना, यही तो बन गया ब्यूटेन का। किसके नीचे, यहाँ 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 कहीं भी तो हम क्या बोलिए अभी, हम हाइड्रोजन बीच में कैसे पड़ेगा, कहाँ, ये यहाँ करोगे तो, अब इसको यहाँ कर दोगे, ठीक। अब इसको यहाँ कर दोगे तो एक कार्बन के पास कितना होना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 6 8 10 हो गया। 10 होता है क्या, कितना होता है, 8 ना होता है। डंटा कितना होना चाहिए, 4। डंटा एक के पास कितना होना चाहिए, कार्बन के पास कितना डंटा होना चाहिए, यहाँ कितना डंटा हो गया, गलत होगा कि नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर ये डंटा, अरे डंटा कहाँ होगा, समझा। चलो अब बनेगा पूरा, किसका किसका, 5 नंबर वाला नहीं बन रहा है। अच्छा C5H10, यही ना, देख लो इधर देख लो, C5H10 कितना कार्बन देंगे, 5 कार्बन दे दिए। कहीं भी हम डबल कर दिए, यहाँ पर डबल कर दिए, कहीं भी करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जहाँ किए वहीं करना है। हाइड्रोजन इसके चारों ओर घूंघटा हाइड्रोजन का उड़ा दो, हाइड्रोजन का हम क्या कर दिए, घूंघटा दे दिए। देखो यहाँ पर 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितना, 10, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ ना। एक और कहाँ पड़ा, कहाँ, ओ यहाँ, ठीक, 10 हो गया। इसमें क्या दिक्कत था, क्या इसमें दिक्कत था, कोई दिक्कत था इसमें क्या, और कोई न, पूरा बनाइए दे, बना लोगे तो आसान है, सब क्या चुटकी का खेल है सब। चलो तो इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। और किसी चीज का क्या, और किसी चीज का, एक चीज ध्यान देना, जब इन प्रत्यय रहेगा हाइड्रोजन को डबल कर देना। कार्बन से जितना परमाणु कार्बन रहेगा, जितना एटम कार्बन रहेगा, उससे डबल किसको कर देना है, हाइड्रोजन को। देखो अब हम लोग आज संतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं कार्बन और हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला था इन प्रत्यय वाला, कौन सा प्रत्यय का, उसको हम लोग देख लिया। अब कौन सा प्रत्यय, आइन प्रत्यय। और आइन प्रत्यय में कितना बॉन्ड रहता है, आइन प्रत्यय। और आइन प्रत्यय में जो बॉन्ड का नंबर होगा कितना होगा, ट्रिपल। कौन पल, ट्रिपल। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन संख्या, इधर कार्बन की संख्या लिखो फिर भी ना लिखो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिखना है, यौगिक का नाम, यहाँ पर यौगिक का नाम, यहाँ पर सूत्र, और इधर फिर से क्या करेंगे, संरचना।
कौन रचना, संरचना, स्ट्रक्चर। समझो, सबसे पहले कौन होता है, तो यहाँ पर आइन प्रत्यय लगेगा। कौन प्रत्यय लगेगा, तो मेथाइन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मेथाइन। कौन प्रत्यय हो जाएगा, मेथाइन। यहाँ पर दूसरा में एथाइन, कौन इन, एथाइन। तीसरा में प्रोपाइन, पांचवा में, चौथा में ब्यूटाइन, और पांचवा में पेंटाइन, कौन इन, छठा में हेक्साइन, सातवां में हेप्टाइन, आठवां में ऑक्टाइन, ऑक्टाइन। अब देखो इधर बात को समझ लो, उसके बाद तू लोग सब अपना काम करना, हम फिर ही छोड़ देंगे। हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लिए, जिसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन जो का उसका जो यौगिक